फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। इसमें डालेंगे आधा कप मैदा और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप बेसन। इसे गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे आटों को। जब से इतना फ्राई करेंगे कि इससे अच्छी खुशबू आनी चाहिए और ये ड्राई रोस्ट हो जाए, तो इसको भूनते रहें लो फ्लेम पे और लगातार चलाते रहें चम्मच, ताकि ये नीचे लगे नहीं, जले नहीं, बराबर पके सारी साइडों से। तो चम्मच चलाते रहें और इसे भूनते रहें। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसे गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। तो इसे रोस्ट करते रहें, इसे चलाते रहें चम्मच को और अच्छे से भून लें इसको। यहाँ पे मैंने सिलिकॉन का मेट रखा है और इसे घी से ग्रीस कर लिया है। इस पे घी लगा लिया है ताकि जब हम शुगर सिरप डालें तो वो चिपके नहीं। ये आपको पहले ही सिलिकॉन मोल्ड या नॉन स्टिक पैन रेडी रखना होगा। 1 कप चीनी डाली मैंने इसमें, 1/4 कप पानी और 4 कतरे लेमन जूस के डालेंगे, मतलब 4 ड्रॉप्स लेमन जूस, उससे ज़्यादा नहीं। अब हम इसे इतना पकाएंगे कि ये वैक्स की तरह गोल्डन ब्राउन हो जाए शुगर सिरप। साइड में मैं आटा भी भून रही हूँ और शुगर सिरप को मैंने लो फ्लेम पे रखा है और आटा ऑलमोस्ट भून चुका है। इसे अब हम उतारेंगे और फिर छान लेंगे। आटे से हल्की हल्की खुशबू आ रही है। शुगर सिरप भी देखें पानी पानी हो गया है। चीनी धीरे धीरे अपना पानी छोड़ रही है और आटे को भी अच्छे से भून लें लगातार चलाते हुए। आपको पहले आटा भूनना है, उसके बाद शुगर सिरप बनाना है। तो आटा मैंने ये, अब हम इसे छान लेते हैं। आटा अच्छे से रोस्ट हो गया है, खुशबू भी आ रही है, तो इसको अब हम छान लेते हैं। सारे आटे को आपको छान लेना है ताकि इसमें बड़ी गुठली ना रहे और फिर अच्छे से हम इसे सोन पापड़ी में कोट कर सकें चीनी में। तो इसे छान लें अच्छे से। ये देखें शुगर सिरप धीरे धीरे पक रहा है लो फ्लेम पे। चम्मच ना चलाएं, बस शुगर सिरप को पकने दें लो फ्लेम पे। जब ये गोल्डन, साइड में ना एक प्लेट में ठंडा पानी रेडी रखें, ताकि जैसे शुगर सिरप गोल्डन हो जाएगा ना, तो हम चम्मच से, ये देखें पानी रेडी रखें प्लेट में ठंडा पानी। फिर हम थोड़ा सा शुगर सिरप लेके और ठंडे पानी में, ये मैंने आटे को छान लिया है। ये देखें अच्छे से, इसमें कोई भी गुठली नहीं है, फ्लफ़ी है फ्लोर, मतलब इसमें हवा है फ्लोर में छानने की वजह से। ये देखें हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है, पर अभी भी हमें इसे पकाना है जब तक ये वैक्स की तरह डार्क गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो इसको हम अच्छे से पकने देंगे। ये देखें लाइट गोल्डन ब्राउन। और जिसमें थोड़ा सा मिक्सचर लेके आप प्लेट में चेक करते रहें। जब डार्क गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो इस प्लेट में डालेंगे, उसके बाद उसे इकट्ठा करेंगे। अगर बॉल बनी तो मतलब मिक्सचर रेडी है। थोड़ा भले ही कड़क होना चाहिए बॉल, तो जैसे एक बॉल बने और फिर वो टूटे तो कड़क आवाज़ आनी चाहिए। तो ये मैं थोड़ा सा मिक्सचर लेती हूँ और प्लेट में डालती हूँ और थोड़ी देर के बाद चेक करूँगी कि बॉल बन रही है कि नहीं। अभी भी ये देखें फैल रहा है थोड़ा थोड़ा। अब ये दोबारा ऐसे स्टेज पे मैंने पकाया डार्क गोल्डन ब्राउन, अब डाल रही हूँ। और ये देखें अब उठाते हैं इसको। ये थोड़ा गर्म है तो मेरे हाथ थोड़े जल सकते हैं, तो मैं सावधानी, ये बहुत गर्म है। ये देखें बॉल बन रही है। ये देखें थोड़ी सॉलिड बॉल बन रही है, मतलब ये रेडी है। अब चलते हैं इसको सिलिकॉन मोड पे डालेंगे। ये बॉल बन रही है। अब हम इसे और नहीं पकाएंगे वरना काला हो जाएगा, तो फिर आपसे हैंडल नहीं होगा, वो चीनी टूट जाएगी, खींचेगी नहीं अगर ज़्यादा पका देंगे तो। जब ऐसा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए ना, तो इसको मेट पे निकाल दें और इकट्ठा करें और फिर इससे धागे बनाएं। अब इसे जोड़ते रहें। ये सिलिकॉन मोल्ड का यही फ़ायदा है कि इस पर चिपकेगा नहीं और इसे आराम से छोड़ता जाएगा। तो इसे सेंटर में लाके इकट्ठा करते रहें इस तरीके से। ऐसे इकट्ठा करते रहें और सिलिकॉन मोल्ड से इसे छुड़ाते रहें। और इस तरीके से क्या होगा, ये ठंडा भी जल्दी हो जाएगा और थोड़े थोड़े धागे बनने शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरीके से इसे इकट्ठा करते रहें। ये देखें इस तरीके से इकट्ठा करते रहें, सेंटर में लाते रहें इसको। आप इसे बटर पेपर और फॉइल पेपर पे नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मैंने ट्राई किया है, मैं इसीलिए आपको बताती हूँ। बटर पेपर पे अगर आप इसे फैलाएंगे ना, तो वो
टूट जाएगा बटर पेपर और वे बटर पेपर पे पूरा चिपक जाएगा। और फॉयल पेपर पे भी सेम थिंग होती है बटर पेपर की तरह, पर सिलिकॉन मोल्ड पे ये फ़ायदा है कि इसे आप पूरा उठा सकते हैं और इकट्ठा कर सकते हैं। ये सिलिकॉन मोल्ड पे मेट पे बिल्कुल नहीं चिपकता है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ आगे। मैंने इसे पूरा इकट्ठा किया है और जोड़ दिया है। तो सिलिकॉन मोल्ड का यही मेट का यही फ़ायदा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप भी सिलिकॉन मेट ख़रीद करें, इतना महंगा नहीं होता। मुझे सिर्फ $8 में ये मिला है, $8 में। और इससे और मैंने सिलिकॉन के हैंड्स भी मंगवाए थे पर मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, पर वो भी तो सस्ते ही होते हैं। तो आपको अगर ट्राई करनी है ना ये चीज़, तो आप सिलिकॉन मेट और हैंड सिलिकॉन हाथ ज़रूर मंगवाएं, वरना आपको 2-4 दफ़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद भी आप बना सकते हैं। तो जैसे आपको इजी लगे आप वैसे बनाएं। अगर सिलिकॉन मेड नहीं है तो नॉन स्टिक कोई भी तवा ले लें, नॉन स्टिक या कोई नॉन स्टिक पैन लें, उसमें इस चीनी को फैला के फिर इकट्ठा करें और थ्रेड्स बनाते जाएं। ये देखिए अब मैं इसे पूरा हाथों से उठा लेती हूँ क्योंकि ये अब ठंडा हो गया है। इस स्टेज पे जब ये ठंडा हो जाएगा, हाथ छूने लायक हो जाए ना, तो आप इसे हाथों से उठाएं और फिर इसे खींचते रहें जब तक इसके थ्रेड्स मतलब बाल नहीं बन जाते। बाल मतलब थ्रेड्स धागे जब तक नहीं बन पाते। तो अब मैं इसे हाथों में उठा लेती हूँ। बहुत अब ये हल्का ठंडा हो गया है तो मैं अब से ये सिलिकॉन, ये देखिए मैंने इसे सारा इकट्ठा कर लिया। ये देखें सिलिकॉन मेट पे बिल्कुल नहीं चिपका है, सारा मैंने इकट्ठा कर लिया। इसी तरीके से आपको भी ये सारा इकट्ठा करना है। सिलिकॉन मेट का यही फ़ायदा है और बटर पेपर और फॉयल पेपर की तरह सिलिकॉन मेट फटता भी नहीं है। ये देखें फटा भी नहीं है और मैंने इसे इकट्ठा कर लिया। देख लिया आपने सिलिकॉन मेट का मैजिक। तो इसी तरीके से अब हम इसे गोल गोल करेंगे, राउंड राउंड। इस हर सूरत में आपको बस यही ख्याल रखना है कि ये किसी भी सूरत में टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूट गया तो फिर आपके थ्रेड्स नहीं बनेंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, इसे तोड़ना नहीं है, खींचना है जोड़ना है, खींचना है जोड़ना है, पर तोड़ना नहीं है। बस इसी बात का आपको ख्याल रखना है। ये देखें इस तरीके से इसे खींचें जोड़ें, इसके साथ खेलते रहें। जितना आप ज़्यादा इसके साथ खेलेंगे उतनी अच्छे धागे बनेंगे। तो ये देखें इस तरीके से इसे रोल करें। ये अब थोड़ा थोड़ा चिपक रहा है तो मैं सिलिकॉन मेट अब हटा देती हूँ और फिर इसको डायरेक्ट डिश में ही करती हूँ। ये मैंने सिलिकॉन मेट बेकिंग ट्रे में फैलाया था, तो इसी को अब मैं सिलिकॉन मेट को हटा के और ऐसे पैन में डाल देती हूँ और फिर फर्दर प्रोसेस हम उसमें ही कर लेते हैं। ये देखें अच्छे से ऐसे रोल करते रहें और ऐसे घुमाते रहें। तो अब मैं ये सिलिकॉन मेट हटा देती हूँ और इसको मैंने ऐसे हाथ डाल दिया। सिलिकॉन हैंड मैंने इसी के लिए मंगाया था पर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे थोड़ा गर्म लगा तो मैंने सोचा सिलिकॉन मेट से हैंड से आसानी होगी, पर आसानी नहीं हुई है। तो मैंने वापस हाथों से इसके कर रही हूँ। ये देखें अब सिलिकॉन मेट की ज़रूरत नहीं है, इसे हटा दें। और यहाँ पे ये चिपक रहा है तो डायरेक्ट फ्लोर डाल दें। अब सारे आटे मैं इसमें डाल दूँगी और फिर ये चिपकेगा नहीं और थ्रेड्स अच्छे से बनेंगे। तो ये जो हमने आटा छान के और रोस्ट पका के रख लिया था ना साइड में, वो आटा अब आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है और इसे अब हम खींचेंगे जोड़ेंगे, खींचेंगे जोड़ेंगे और इसके धागे बनाएंगे। फिर क्या करेंगे हम इसका राउंड सर्किल बनाएंगे ताकि हमें इसे खींचने में आसानी हो और फिर इसके ज़्यादा से ज़्यादा धागे बने। ये देखें इस तरीके से खींचें जोड़ें, खींचें जोड़ें, किसी भी सूरत में इसे तोड़ें मत, किसी भी सूरत में इसको ना तोड़ें। खींचें जोड़ें, खींचें जोड़ें इस तरीके। अगर आपने इसे तोड़ दिया तो ये कभी भी नहीं खींचेगा, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आपने इसे तोड़ा तो गई आपकी मिठाई पूरी तेल, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने इसे तोड़ा तो पूरा आपको ये सॉलिड ही खाना पड़ेगा, धागा धागा थ्रेड्स नहीं होगा। तो इसी तरीके से इसे खींचें जोड़ें, खींचें जोड़ें। ये देखें इसमें साइन बनानी है 8 साइन, इसी तरीके से लूप बनाएं, फिर इसे इन सर्किल करें और 8 साइन बनाएं। तो इसको आपको ऐसे करना है, खींचें 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 सर्किल बनाएं, ट्विस्ट करें और 8 साइन बना के फिर इसको दोबारा इसी पे रोल करें। मेक अ ट्विस्ट एंड 8 साइन देन रोल इट अगेन।
ये देखें इस तरीके से ट्विस्ट करें और मेक अ 8 साइन, रोल इट अगेन, ट्विस्ट, make a 8 sign, then fold it again, stretch it, make threads more and more, make a 8 sign, loop it, twist it, turn it, then make a threads. Don't break the threads. If you break the threads, then you will not be able to make a threads more and more. So don't break it. इसे तोड़े ना, खींचें, खींचें, ट्विस्ट करें, फिर 8 की साइन बनाएं और फिर दोबारा इसको इसमें जोड़ दें और फिर खींचें, हल्का हल्का खींचें, इतना खींचें जितना खींच रहा है, ज़्यादा प्रेशर से ना खींचें। जैसे आप ट्विस्ट करेंगे ना, अपने आप ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आप इसे बस तोड़ें नहीं, इस बात का ध्यान रखें। खींचें, फिर 8 की साइन बनाएं, ट्विस्ट करें, फिर खींचें। देखें कितना कितना थ्रेड्स बनने लगे हैं और आटा भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। तो इसी तरीके से खींचें, थ्रेड्स बनाएं, खींचें, फिर थ्रेड्स बनाएं, ट्विस्ट की साइन बनाएं। अब यहाँ पे इतना प्रेशर लग रहा है ना इसे खींचने में, ये इससे ज़्यादा खिंच ही नहीं रहा। ये देखें बहुत प्रेशर लग रहा है यहाँ पे। तो अगर आप चाहें तो किसी और की मदद ले सकते हैं, वरना आप अकेले में ही करें। ये देखें मैं पूरे प्रेशर से खींच रही हूँ, अब ये खिंच ही नहीं रहा। जब ये ज़्यादा खींचना बंद करेगा ना तो फिर लंबे लंबे जब थ्रेड्स बन जाएंगी ना तो ये खींचना छोड़ देगा, इसका मतलब ये रेडी हो गया है। तो इसे खींचें और ये देखें कलर भी पहले से लाइट लाइट होता जा रहा है। जितना आप खींचेंगे थ्रेड्स को उतना ये लाइट कलर का होता जाएगा। जैसे सोन पापड़ी बाज़ार में मिलती है उसी तरीके का ये हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे बहुत बहुत प्रेशर लग रहा है ऐसे खींचने में, पर मैंने थोड़ी मिठाई बना रही है ताकि मैं अकेले ही बना सकूं। अगर आप ज़्यादा बनाएंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी पहली दफ़ा में आप इसे थोड़े से शुरुआत करें, जब आप एक्सपर्ट बन जाएं तो फिर आप डबल ट्रिपल बना लें। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखें बहुत अब थ्रेड्स बनने लगे हैं। अब ये टूटने लगा है तो इसका मतलब बस इससे ज़्यादा ये नहीं खिंचेगा। जब ये अपने आप से ये टूटने लगे और ज़्यादा ना खिंचे इसका मतलब ये रेडी हो गया है। तो मैं और प्रेशर लगा कोशिश कर, यहाँ पे बहुत प्रेशर लग रहा है। तो मैंने ये पूरी वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाई है ताकि आपको तकलीफ़ ना हो बनाने में और पहली दफ़ा में ही आपकी परफेक्ट सोन पापड़ी जैसे बन जाए। तो मैंने इसे पूरा एक एक स्टेप आपको सही से दिखाया है। हाँ थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है पर इससे आपको सही से अंदाज़ा हो जाएगा। तो हमारी सोन पापड़ी बनकर रेडी है। आप इसे ऐसे खाएं या बाउल में डाल के ऊपर पिस्ता गार्निश करके खाएं, जैसे आपको अच्छी लगे वैसे खाएं। और ये रेडी टू ईट है। ये देखें यहाँ पे अब ये धागे बहुत ज़्यादा बन गए हैं और ये इससे ज़्यादा अब नहीं खिंच रहा है। तो ये रेडी है और मैं अब आपको ये इसके थ्रेड्स दिखा दूँ। तो ये देखें कितने ज़्यादा थ्रेड्स बन गए हैं ना, बहुत थ्रेडी हो गया है, पूरा गायब हो गया है चीनी वाला हिस्सा। और ये देखें कितने ज़्यादा धागे बने हैं, बहुत ज़बरदस्त। ये मैं 6 या 7 टाइम बना रही हूँ तभी मेरी परफेक्ट बनी है। मैंने इसमें इतनी दफ़ा प्रैक्टिस की है तभी जाके मैंने सिलिकॉन मैट ऑर्डर किया ताकि मैं परफेक्ट से इसे बना सकूं। अगर आपके पास सिलिकॉन मैट नहीं है तो आप नॉन स्टिक पैन यूज़ कर सकते हैं, मैं दोबारा यही बात बता रही हूँ। तो ये देखें अब ये रेडी है, आटा भी पूरा ख़त्म हो गया है और इससे ज़्यादा ये खिंच भी नहीं रहा। अब मैं आपको इसके थ्रेड्स दिखा दूँ खोल के। तो ये देखिए कितने बड़े बड़े थ्रेड्स बने हैं ना, बिल्कुल लंबे बालों की तरह। जैसे लड़कियों के लंबे बाल होते हैं वैसे यहाँ पे बाल बने हैं और ज़बरदस्त बनी है। ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मुझे फीडबैक ज़रूर देना। तो अब मैं आपको इसके थ्रेड्स दिखा दूँ। ये देखा लंबे लंबे थ्रेड्स देख रहे हैं आप, कितने लंबे लंबे थ्रेड्स हैं, घने बाल, लंबे लंबे सारे बाल हैं, कहीं पे भी चुई नहीं है, कहीं पे भी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। योर व्यूज़ मैटर्स अ लॉट। प्रेस बेल आइकन बटन, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यमी रेसिपी मस्ट ट्राई। प्लीज़ गिव मी फीडबैक एंड ट्राई इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।